अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो थ्री कॉलम कैश बुक के हवाले से है कि हम थ्री कॉलम कैश बुक किस तरह बनाएंगे। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर दिया है थ्री कॉलम कैश बुक के हवाले से कि थ्री कॉलम कैश बुक क्या है और हम इसको किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम थ्री कॉलम कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि काउंटर एंट्री हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं थ्री कॉलम कैश बुक में, और जब चेक डिसऑनर किया जाता है तो वो डिसऑनर चेक हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे थ्री कॉलम कैश बुक में। अब देखें, ये थ्री कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो इस तरह है। यानी ये हेडिंग है, ये बिजनेस का नेम है DMK मंडान कंपनी थ्री कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यानी ये बिजनेस का नेम, फिर थ्री कॉलम कैश बुक और लास्ट में जिस महीने के लिए हम बनाते हैं उस महीने का नाम भी हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर यानी थ्री कॉलम के बुक इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड या रिसीट साइड। डेबिट साइड जब हम पैसे वसूल करते हैं, कैश वसूल करते हैं या हम चेक वसूल करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड जब हम पेमेंट करते हैं, कैश देते हैं या हम बैंक के जरिए पेमेंट करते हैं यानी चेक देते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कहते हैं कि ये थ्री कॉलम की बुक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कॉलम डेबिट साइड पर है और ये 7 कॉलम क्रेडिट साइड पर है। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये थ्री कॉलम कैश बुक है। तो ये क्यों? ये इसलिए कि थ्री कॉलम से हम सिर्फ मुराद लेते हैं, हम काउंट करते हैं कि जो अमाउंट के जो कॉलम है, यानी अमाउंट के लिए जो हम कॉलम बनाते हैं वो थ्री कॉलम बनाते हैं डेबिट साइड पर भी। यानी डिस्काउंट अलाउड जो हम कस्टमर से पैसे वसूल करते हैं और इसको जो डिस्काउंट देते हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। जब हम कैश वसूल करते हैं, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या चेक वसूल करते हैं, फिर जब हम अकाउंट पेबल को पेमेंट करते हैं और इससे हम डिस्काउंट वसूल करते हैं, इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम कैश देते हैं, पेमेंट करते हैं या बैंक से पैसे ड्रा करते हैं या चेक के जरिए हम पेमेंट करते हैं तो ये इस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं थ्री कॉलम। यानी थ्री कॉलम से हमारा क्या मतलब है कि थ्री कॉलम्स फॉर अमाउंट ओनली ऑन डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड। तो इस थ्री कॉलम कैश बुक का ये मतलब है। अब हमने एक क्वेश्चन सेट किया है, यानी हम क्वेश्चन किस तरह हल करते हैं ये एक एग्जांपल है। आप देखें, ये कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन थ्री कॉलम कैश बुक। तो अब मार्च 1 ओपनिंग बैलेंसेस कैश 20,000 एंड बैंक 15,000। कैश तो हमारे पास है 20,000 और बैंक है 15,000। अब इसके साथ ये नहीं बताया गया है कि ये डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंसेस है। जब ये अल्फाज ना हो तो हम कंसीडर करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि दोनों, ये कैश भी और ये बैंक भी, दोनों क्या है, ये फेवरेबल बैलेंसेस है या डेबिट बैलेंसेस है। ये दोनों डेबिट बैलेंसेस है या ये दोनों फेवरेबल बैलेंसेस है। तो चूंकि बैंक और कैश दोनों एसेट है और इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं। तो इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। ये मार्च 1 का क्या मतलब है, यानी इससे जो प्रीवियस मंथ है यानी फरवरी, तो ये बैलेंसेस फरवरी से आए हैं। तो मार्च जो करंट मंथ है यानी फर्स्ट डेट पर ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस है। तो इसका अब हम रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, अब देखें। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है। देखें, मार्च 1 ये मार्च 1
ये वोचर नंबर है, ये पर्टिकुलर है। वोचर नंबर में जो रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और जो रियल जो रसीद नंबर होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर में जो कैश के साथ दूसरा अकाउंट होता है जिसकी वजह से कैश में या बैंक में चेंजेस आए हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब चूंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये प्रीवियस मंथ से ये बैलेंसेस आए हैं तो इसके साथ हम रिकॉर्ड करते हैं टू बैलेंस बराट डाउन, टू बैलेंस बराट डाउन। इसका मतलब है ये प्रीवियस मंथ से ये बैलेंसेस आए हैं। ये नहीं है, ये जो कैश है, कैश 20,000 है और जो बैंक है, बैंक कितना है, ये 15,000 है। इस तरह ये आसान है। अब फिर क्या कहता है 3 परचेज मशीनरी ऑन कैश। हमने मशीनरी परचेज कर ली कैश पर ₹2,000 रुपये हमने मशीनरी परचेज कर ली। तो अब हमसे कैश चला गया। जब कैश चला जाता है हम पेमेंट करते हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। अब ये मार्च 3 है, इसके साथ हम रिकॉर्ड करते हैं बाय मशीनरी, यानी मशीनरी की वजह से हमसे कैश चला गया। तो जब कैश चला जाता है कि ये नहीं है, कितना है, ये 2,000 है, 2,000 रुपये हमसे कैश चला गया। ये इस तरह आसान है। इसके बाद कहता है 10 पेड रेंट एक्सपेंस बाई चेक ₹4,000। रेंट एक्सपेंस हमने अदा कर ली 4,000 रुपये, लेकिन चेक के जरिए। मतलब यह है कि हमारा बैंक क्रेडिट हो गया। रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये जो 10 तारीख पर यानी बाई रेंट एक्सपेंस, बाई रेंट एक्सपेंस की वजह से, बाई रेंट एक्सपेंस इसकी वजह से ये भी नहीं है, ये नहीं है, हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो गया। कितना क्रेडिट हो गया, ये 4,000 रुपये हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो गया। 12 कहता है 12 के रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹6,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमने अकाउंट रिसीवेबल से चेक वसूल कर लिया और इसी दिन पर हमने बैंक में जमा कर लिया। तो अब ये कॉन्ट्रा एंट्री के हवाले से जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। अब देखें यानी कॉन्ट्रा एंट्री से क्या मुराद है, एन एंट्री रिकॉर्ड ऑन बोथ द साइड ऑफ द कैश बुक, यानी दोनों साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो किस केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये जो केसेस है व्हेन बिजनेस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, जब हम कारोबार के पैसे बैंक में जमा करते हैं फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। व्हेन बिजनेस कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, जब कारोबार के पैसे हम बैंक से निकालते हैं कारोबार के इस्तेमाल के लिए, फिर भी कॉन्ट्रा एंट्री है। 3 व्हेन चेक रिसीव्ड टुडे, जब हम आज चेक वसूल करते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 मई पर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द अदर डे, और 3 मई के अलावा दूसरे दिन हम जमा करते हैं फॉर एग्जाम्पल मई 10 पर, तो फिर हम 10 मई पर हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जिस तारीख पे हम वसूल करते हैं इस पे नहीं, जिस तारीख पे हम जमा करते हैं उस पर हम कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो हमारा केस है वो नंबर 4 के साथ है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इनटू द बैंक। अब जिस तारीख पे हम चेक वसूल करते हैं और इसी तारीख पर जब हम जमा भी करते हैं बैंक में तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। यानी 12 तारीख पर जब हमने चेक वसूल कर लिया और बैंक में जमा भी कर लिया तो हम इस तरह एंट्री करते हैं कि बैंक डेबिट, बैंक में जमा कर लिया, टू अकाउंट रिसीवेबल, बैंक डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, कितना है 6,000 और ये भी 6,000। इस तरह हम एंट्री पास करते हैं बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल। अब ये कॉन्ट्रा नहीं है। क्यों कॉन्ट्रा नहीं है, नेट ए कॉन्ट्रा एंट्री, नॉट ए कॉन्ट्रा। क्यों कॉन्ट्रा नहीं है कि कॉन्ट्रा के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन कॉन्ट्रा के लिए कैश प्लस बैंक, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाजमी है। लेकिन इन दोनों में इस एंट्री में सिर्फ बैंक है, कैश नहीं है। तो अब बैंक डेबिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, तो बैंक के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं यानी 6,000 रुपये।
अब देखिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 6,000 रुपये है 12 तारीख पर, देखिए रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹6,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब ये 6,000 रुपये हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं 12 तारीख पर। 12 तारीख पर टू अकाउंट रिसीवेबल, टू अकाउंट रिसीवेबल यानी 6,000 हमने बैंक में ये चेक जमा कर लिया, तो ये हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। फिर कहता है 22 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹7,000, हमने अकाउंट रिसीवेबल से चेक वसूल कर लिया। अब ये नहीं बताया गया कि ये हमने जमा कर दिया बैंक में या नहीं, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये हमने इसी दिन पर बैंक में जमा नहीं किया। अब जब नहीं किया तो इसका रिकॉर्ड हम किस तरह करते हैं, देखें यानी 22 तारीख पर हमने सिर्फ चेक वसूल कर लिया, यानी हमने सिर्फ चेक रिसीव्ड कर लिया, रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड, बैंक में हमने जमा नहीं किया, इनटू बैंक, इनटू दी बैंक, इस तरह। अब हम बैंक में जमा नहीं कर लिया तो हम किस तरह एंट्री करते हैं, ये जो चेक है ये हम फर्ज करते हैं, ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कैश इन सेफ है। क्या है, कैश इन सेफ है, ये हमारे पास नकद पैसे है। ये क्या है, ये हमारे पास नकद पैसे है। तो अब हम ये रिकॉर्ड करते हैं इस तरह के कैश डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, कैश डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, कितना अमाउंट है 7,000। अगर चाहिए चेक है, लेकिन जब हम चेक वसूल करते हैं और इसी दिन पर बैंक में जमा नहीं करते तो हम इस तरह एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब जब हम इसको बैंक में जमा करते हैं फिर उसी डेट पे हम कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। 22 पर हम यानी जो 22 तारीख है, 22 तारीख पे हम रिकॉर्ड करते हैं टू अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमारा जो कैश है इसमें इंक्रीज आया है, हमने कैश वसूल कर लिया। यानी ये तो चेक है लेकिन हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये कैश आया है, इस तरह ये भी हो गया। इसके बाद 25 कहता है डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक रिसीव्ड ऑन मार्च 22, जो 22 मार्च पे हमने चेक वसूल किया था, अब हमने वो जमा कर लिया। अब देखें ये जो एंट्री है यानी ये 25 तारीख पे कहता है कि जो चेक हमने वसूल किया था 22 पे, अब 25 पे हमने डिपॉजिट कर लिया, बैंक में हमने इसको डिपॉजिटेड कर दिया। अब जब बैंक में जमा कर दिया तो हमने इसको एज ए कैश रिकॉर्ड किया था, तो अब हमसे ये कैश यानी ये चेक हमसे चला गया बैंक में, तो मतलब ये है कि कैश यहाँ पर डेबिट है, फिर यहाँ पर हम क्रेडिट करते हैं। ये कहाँ पे चला गया, बैंक में, तो बैंक डेबिट टू कैश कितना है 7,000 और ये भी 7,000। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई क्योंकि बैंक भी है और क्या है कैश भी है, बैंक डेबिट है कैश की वजह से, तो ये 7,000 बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए 25 तारीख पर बैंक डेबिट है टू कैश की वजह से बैंक कितना डेबिट है यानी 7,000, ये जो चेक है ये हमने जमा कर लिया। अब देखें इसी तारीख पर 25 तारीख पर कैश क्रेडिट है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो कैश हम क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्ड करते हैं। तो बाई बैंक की वजह से कैश क्रेडिट है, कैश कितना क्रेडिट है 7,000, इस तरह। अब चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री हम दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसके सामने सी रिकॉर्ड करते हैं। ये जो पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है इसमें हम
कांट्रा एंट्री के सामने सी रिकॉर्ड करते हैं कि ये कांट्रा है। इस तरह यहाँ पर भी जो पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है इसके सामने भी हम सी रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हो गया। 24 कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर रुपीज 5000 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 1000। हमने कस्टमर से अकाउंट रिसीवेबल से कैश वसूल कर लिया, नगद पैसे है, और इसको 1000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। अब ये भी आसान है, यानी हमारे पास कैश आ गया 24 तारीख पर। तो अब 24 तारीख पर हमारे पास कैश आ गया, किसकी वजह से? टू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमारे पास कैश आ गया। कितना कैश आ गया? 5000। हमने डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट के कॉलम में ये डिस्काउंट अलाउड है। जब हम कस्टमर को यानी डिस्काउंट देते हैं तो इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये इस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है 27 कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक रुपीज 3000। ये भी कांट्रा एंट्री है। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हम इस तरह एंट्री हम पास करते हैं कि बैंक डेबिट करते हैं। यानी 27 तारीख पर जब हमने बैंक में पैसे जमा कर लिए तो बैंक डेबिट करते हैं और हमसे कैश चला जाता है तो कैश क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट है? 3000। तो ये 3000 हम डेबिट करते हैं और ये 3000 हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह अब ये कांट्रा एंट्री है, इसमें कैश भी है और क्या है यानी बैंक भी है। तो 27 पे हम फिर कांट्रा रिकॉर्ड करते हैं। 27 तारीख पे टू कैश, कैश की वजह से हमारा जो बैंक है ये इंक्रीज हुआ है, बैंक में पैसे चले गए। कितने पैसे है? 3000। ये 3000 और फिर बिल्कुल इसी 27 तारीख पर यानी ये एंट्री क्या है? अब देखें, यानी बैंक की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश के क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं बाय बैंक। कितना अमाउंट है? यानी ये 3000। इस तरह ये नहीं है। इसके बाद फिर क्या कहता है? 29 कहता है The check received from account receivable on 12th March dishonored by bank। ये जो 12 मार्च पे हमने जो चेक वसूल किया था और बैंक में जमा भी किया था ये डिसऑनर हो गया। अब यानी 29 तारीख जो चेक हमने 12 पे वसूल किया था तो हमने इस तरह एंट्री पास की थी बैंक डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। ये जो चेक है 6000 ये अब ये चेक डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने पेमेंट करने से इनकार कर लिया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ गए, डिसऑनर हो गया ये 29 मार्च पर। मतलब यह है कि हमारे पैसे अकाउंट रिसीवेबल के पास पड़े हैं, हमने पैसे वसूल नहीं कर लिया। तो जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमने जो एंट्री पास की थी इस एंट्री को हम रिवर्स करते हैं। इस एंट्री को हम फिर रिवर्स करते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं और टू बैंक, यानी बैंक क्रेडिट हो गया किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो बैंक का जो क्रेडिट साइड है ये एंट्री हम बैंक के क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं 29 मार्च पर बाय अकाउंट रिसीवेबल। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 6000 रुपये बैंक यानी हमारा क्रेडिट हो गया, यानी हमारे पैसे अकाउंट रिसीवेबल के पास पड़े हैं, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। जो लास्ट है 30 मार्च पेड रुपीज 8000 टू अकाउंट पेबल एंड रिसीव डिस्काउंट रुपीज 2000। हमने अकाउंट पेबल को पेमेंट कर लिया 8000 और डिस्काउंट भी वसूल कर लिया। तो हमने पेमेंट कर लिया तो ये कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो जब कैश क्रेडिट होता है तो ये हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखें
बाई अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल कितना है, या अकाउंट पेबल को सन्ड्री क्रेडिटर भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को सन्ड्री डेटर भी कहते हैं। हमने यानी पेमेंट कर लिया, हमसे कैश चला गया कितना है 8,000 और हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ₹2,000। तो जो डिस्काउंट का कॉलम है, ये डिस्काउंट का कॉलम है, तो 2,000 रुपये हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। इस तरह अब देखें, अब ये क्वेश्चन में जो भी ट्रांजैक्शन थे ये ख़त्म हो गए, इसके अलावा और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं, टोटल करते हैं। तो किस तरह टोटल करते हैं, ये जो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, पहले ये हम टोटल करते हैं। तो ये आसान है, जो डिस्काउंट है डिस्काउंट अलाउड ये, तो ये हम टोटल करते हैं, टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना है, ये 1,000 ये हो गया। ये हम बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये हम बैलेंस नहीं करते, क्यों कि ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, तो ये आपस में क्या है, डिफरेंट टर्म है, यानी डिफरेंट अकाउंट है, तो ये हम यानी बैलेंस नहीं करते। ये भी टोटल करते हैं, ये कितना है, ये 2,000 है, 2,000, तो इसके यानी हम रिकॉर्ड करते हैं टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम कैश और बैंक के जो कॉलम है वो भी टोटल करते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है फिर वो डिफरेंस हम बैलेंस करेंगे। अब हम देखें, फिर के पहले हम कैश का जमा करते हैं 20,000 और 7,000, 27,000 और 5,000, टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है 32,000, 32,000, ये हो गया 32,000। अब ये जो क्रेडिट साइड है 2,000 और 7,000, 9,000 और 3,000, 12,000 और 8,000, 20,000 और ये 32,000 है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है वो 12,000 है, 12,000। तो अब जो महीने का जो लास्ट डेट होता है ये इसका रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बराबर करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये 20,000 है, ये 32,000 है, तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। कितना बैलेंस हम लाएंगे, 12,000, तो ये 12,000 हम यहाँ पर ला दे हैं। अब ये क्या हो गया, ये 32,000 ये कंप्लीट हो गया। इस तरह ये कैश का जो कॉलम है, ये कैश के दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। अब हम फिर जमा करते हैं बैंक 15,000 और 6,000, 21,000 और 7,000, 28,000 और 3,000, 31,000, ये आ गया, ये 31,000। ये तो अब हम क्रेडिट साइड जमा करते हैं 4,000 और 6,000, 10,000, ये डेबिट साइड 31,000 और क्रेडिट साइड 10,000, इसमें कितना डिफरेंस है, 21,000। अब ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये कैश के लिए भी है इस तरह, और ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये फिर बैंक के लिए भी है इस तरह। तो ये हम कितना बैलेंस लाएंगे, 21,000। ये 31,000 है, ये 10,000 है, इसमें जो डिफरेंस है 21,000। अब ये भी बराबर हो गया, कितना बनता है, ये भी 31,000 हो गया। इस तरह ये हो गया। अब फिर जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था, नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डेट होता है इस पे हम ये बैलेंस वापस लाएंगे। किस तरह, अब देखें, मार्च के बाद कौन सा महीना है, अप्रैल 1। इस तरह अप्रैल 1 पे जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था फिर ये हम वापस लाएंगे। बैलेंस बराड
डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो 12,000 है ये कैश है और जो 21,000 है ये बैंक है। तो अब देखें, ये हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश में हम रिकॉर्ड करते हैं 12,000 इस तरह, और जो बैंक है ये कितना है, ये 21,000। अब जब हम अप्रैल के लिए 3 कॉलम के बुक बनाएंगे तो ये जो 12,000 और ये 21,000 इसको हम ओपनिंग बैलेंसेस कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो और ट्रांजैक्शन है, यानी इसके अलावा और भी तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।